तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, बाबा रामदेव के खिलाफ उठ रही पूरे देश में आवाज। जी हाँ, फिलहाल इस ढोंगी को अंदर डालो। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव ने फिर से एक बार डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए कल अक्षय कुमार का एक और वीडियो पोस्ट कर दिया जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 4 दशकों में यह वाला साल सबसे भयंकर गुजरा। जी बीजेपी ने कमर तोड़ दिया आम जनता की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नहीं रहेगी अब योगी की कुर्सी। दरअसल दोस्तों यूपी से योगी का सफाया होने जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अंधेर नगरी चौपट राजा कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल देश की जनता मर रही है, मोदी जी कहां हैं आपके गृह मंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सरकार की आलोचना करना मतलब देशद्रोह। जी हां, आपको बता दें न्यूज 24 के संदीप चौधरी ने जमकर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। जी बोले फिलहाल गूंगी बहरी सरकार को सत्ता से उखाड़ेंगे, यूपी में योगी को हराएंगे। दरअसल दोस्तों अब किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम भी यूपी की तैयारियों में लग गए, सरकार अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और हम लोग हराने की तैयारी में लगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एम्स के सारे डॉक्टरों ने बानी अपने हाथों पर काली पट्टी ली गई, हाथों में तख्तियां और बाबा रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा, बताया सबसे बड़ा पगलेट डॉक्टर। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर घिरती जा रही मोदी सरकार की वैक्सीनेशन का काम दोस्तों धीमा होता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल हरियाणा के खट्टर का कहना है कि जो वैक्सीन है वो धीमे लगाओ, इससे काम सही रहेगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भले ही अभी थोड़ा वो मिल गया दोस्तों राहत, लेकिन क्या कहा नहीं जा सकता कि कब तक राहत रहेगी और कब फिर से ये तुल पकड़ लेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी मुझे कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। जी हाँ, मैं हमेशा रहूंगी, मोदी मुझे कभी भी बेसिकली खत्म करने से मतलब सत्ता में कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों ने घेरा अक्षय कुमार को। बोले फिलहाल ये भी बाबा रामदेव का चमचा है। हालांकि दोस्तों अक्षय कुमार का ये वीडियो पुराना है, लेकिन अब अक्षय कुमार लोगों के ट्रोल पे आ गए क्योंकि बाबा रामदेव ने इस वीडियो को शेयर किया अक्षय कुमार के। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर ये मोदी भक्त का वीडियो कब का है। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल 4 दशक से ये सबसे बुरा साल। जी हां, मोदी सरकार के राज में लोगों ने अपनी जान खोई, अपना जो यहाँ पर बेरोजगार हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर जाकर आराम से कहते कि सब कुछ चंगा सी। जी हां दोस्तों, ये देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद के मन की आवाज खुद सुनता है और रेडियो पर जाके बोलता है कि सब कुछ चंगा सी। देश में लोग मर रहे हैं, जीडीपी नीचे आकर गिर गई है, लोग बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मोदी जी को सब कुछ चंगा सी नजर आ रहा है। जिसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। मोदी जी ने अभी तक देश को जवाब नहीं दिया कि पीएम केयर फंड का पैसा आखिर गया कहां है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से देश में आपातकालीन जैसी स्थिति बन गई है, इसको सुधारने के बजाय मोदी सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही है, वो विपक्ष पर निशाने साध रही है। जबकि सच्चाई है, राहुल गांधी ने कहा कि अगर इसी स्थिति से लोगों को वैक्सीन लगती रही तो 2024 के बाद तक लगती ही रहेगी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भोल पट्टी खोल दी राहुल गांधी ने। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बाबा रामदेव के ऊपर फिर से एक बार भड़के डॉक्टर, नहीं सुधर रहा ये पाखंडी बाबा। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव ने आपको बता दें अक्षय कुमार का एक वीडियो वो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो ताकत आयुर्वेद में है वो इस अंग्रेजी दवाइयों में नहीं है। सोचिए दोस्तों इस बाबा रामदेव को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि ये बार बार डॉक्टरों पर सवाल उठा रहा है, और इसलिए क्योंकि इसका कल दिन भर विरोध किया गया है। मैं आपको बताऊं दोस्तों बाबा रामदेव ने एक नया वीडियो पोस्ट किया जिसमें अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार मोदी का भक्त है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, मोदी के तलवे चाटता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो ताकत आयुर्वेद में है वो ताकत इन अंग्रेजी इंजेक्शन और दवाइयों में कहाँ। और अक्षय कुमार ने दोस्तों मैं आपको बताऊं ये वीडियो कब का है दोस्तों, जब अक्षय कुमार एक आयुर्वेदिक का ऐड कर रहा था। आपको याद होगा दोस्तों अक्षय कुमार एक आयुर्वेदा का ऐड करता है जिसमें वो आयुर्वेदिक चीजों को अच्छा बताता है। अक्षय कुमार को दोस्तों इस ऐड करने के पैसे मिले। जानबूझकर दोस्तों अक्षय कुमार का ये वीडियो बाबा रामदेव ने पोस्ट कर दिया। लोगों ने कहा ढोंगी ये वीडियो तो पैसे कमाने के लिए अक्षय कुमार ने पोस्ट किया था। जी हाँ, ये अक्षय कुमार ने ऐड किया बेसिकली इस कंपनी का। दोस्तों जाहिर सी बात है अक्षय कुमार तो अच्छा बताएगा ही, लेकिन अभी अक्षय कुमार के परिवार को कुछ हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ये भागकर किसी बड़े से अमीर अस्पताल में जाएगा और अपने परिवार वालों का वहां पर इलाज करवाएगा। ये सब बकलोल बातें हैं दोस्तों, सब बेवकूफ़ी बातें हैं कि जो है आयुर्वेदिक कर लो। अक्षय कुमार खुद आयुर्वेदिक के पास नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। और बाबा रामदेव के खिलाफ फिर से एक बार डॉक्टर भड़क गए कि फिलहाल ये डॉक्टरों को किलपाने वाला काम कर रहा है। सोचिए दोस्तों बाबा रामदेव के ऊपर इतनी ताकत कहां से आती है, बाबा रामदेव के अंदर के सामान में घोटाले करना, हर चीज में मिक्सिंग करना, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं, उसके बाद भी बाबा रामदेव जेल में नहीं जाते। इसका साफ मतलब है कि गॉडफादर का हाथ हैगा सर पर। जी हाँ मोदी जी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश पर आपको बता दोस्तों डगमगा रहा है बादल। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों नीतीश की जो किस्मत है वो जो यहाँ पर गोबर से लिखी हुई है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें नीतीश की सरकार कभी भी गिर सकती है। माझी से पंगा लेना नीतीश को भारी पड़ गया है। दरअसल नीतीश से साफ साफ माझी ने कहा था कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए जो चुनाव हुए दोस्तों इसमें उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी, लेकिन नीतीश ने उनके लोगों को मोहलत नहीं दी, जिसके बाद से दोस्तों माझी और सहानी ने अपने सुर बदल दिए। बताया जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन सरकार अब टूटने की कगार पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरें तो यहां तक आ गई है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के संपर्क में आ गए मुकेश सहनी और माझी। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझिए कि बिहार की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि नीतीश ने दोस्तों पिछले 15 सालों में कुछ भी नहीं किया है। अगर आप जाकर देखेंगे वहां की बिहार की हालत दोस्तों तो गरीब और भूखमरी से लोग मर रहे हैं, लोग अपनी सब्जियां सड़कों पर फेंक रहे हैं। जी हालात ये हो गई है दोस्तों कि फिलहाल कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चाहे आप यूपी को ले लो या बिहार को ले लो दोस्तों, ये दो जगहें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर कानून का जी हाँ के भी नहीं मिलेगा आपको। ये साफ चीज़ जो है दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल योगी की योगी सरकार होगी अब के चौपट। जी हाँ, सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता यूपी की योगी सरकार को लेकर जो एक्सपर्ट है दोस्तों उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले यूपी में, और इसको लेकर दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी यूपी में व्यस्त हो गई है, और यूपी में दोस्तों इनकी प्लानिंग चल रही है कि अब की बार कैसे 300 पार। अब सोचिए दोस्तों यूपी में हिंदुत्व के बल पर राजनीति की जाती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। सवाल यह है दोस्तों कि योगी कौन सी चीज में ऐसे 100% दे पाए हैं जो उनको जनता वापस से चुनेगी। इनको साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब की बार योगी की करारी हार हो रही है यूपी में, और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि फिलहाल इस वक्त क्या किया जाए, और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी की सरकार की दोस्तों करारी हार होने वाली है यूपी में, क्योंकि लगातार भले ही मोदी जी यूपी में मीटिंग पे मीटिंग कर रहा हूं, लेकिन उन्हें एक बात समझना चाहिए कि रेत में जो लाशें दफनाई गई हैं, जो कुत्ते घसीट घसीट के ला रहे हैं, जो गंगा नदी में लाशें बह रही थी, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, वो जनता योगी से बदला लेगी। जी हाँ, और देश की जनता भूलेगी नहीं कि कैसे योगी के राज में यूपी में दोस्तों लाशों के ढेर लग गए थे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संदीप चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार की आलोचना करना मतलब देशद्रोह। दोस्तों अब आप इसका मतलब समझिए, सरकार की आजकल जो भी आलोचना करता है उसके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है। और देशद्रोह कितना बड़ा आरोप होता है दोस्तों ये आप जान सकते हैं। ये उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है बेसिकली जो लोग आतंकवादी होते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल देशद्रोह का मतलब कुछ उल्टा है। जी हाँ, इस सरकार के राज में देशद्रोह का मतलब है मजाक। हाँ, आप लोग सोचेंगे मैं मजाक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों संजय सिंह पर देशद्रोह लगा दिया यूपी की योगी सरकार ने। कोई पत्रकार अगर योगी से सवाल पूछता है तो उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। कोई अगर यूपी में जाकर स्टोरी कवर करे उसके ऊपर देशद्रोह लग जाता है। कोई अगर योगी के खिलाफ कुछ लिख दे उसके खिलाफ भी देशद्रोह लग जाता है। यानी कि दोस्तों राजद्रोह जो है वो एक तरीके से अब बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है, जिसके ऊपर कई बार कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आपने मजाक बना के रख दिया इस कानून को। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि देशद्रोह कितना सीरियस एक्ट है। बेसिकली दोस्तों इसको उन चीज़ों पर यूज़ किया जाता है जो हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं या फिर हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज़ में यह कानून काम आता है। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज में दोस्तों सारे कानून मजाक बनकर रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो संविधान था उसकी पहले ही भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा चुकी है और अब ये मजाक भी देख ही लीजिए आप फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ममता बनर्जी को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमें खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा बंगाल से नामो निशान साफ हो जाए। लेकिन दोस्तों जब से 10 कदम आगे चलने लगी है ममता बनर्जी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी अपना सिर दीवारों पर मार रही है और सोच रही है कि आखिर ममता बनर्जी खाती क्या है जो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 10 कदम आगे चलती है। नरेंद्र मोदी बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो ममता बनर्जी के करीबियों को छीन लें या फिर उस सत्ता से हटाकर दिल्ली बुला लें उन्हें परेशान करने को। लेकिन ममता बनर्जी उन्हीं को चोट देकर उन्हीं के लोगों को जो यहाँ पर दोस्तों अपना बना लेती है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी से दोस्तों बीजेपी डर रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार का ये सपना ही रह जाएगा हमें ख़त्म करने का, और वो हमें बंगाल से कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बंगाल की मिट्टी में कड़कड़ में ममता बनर्जी का नाम गूंजता। फिलहाल एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो मोदी के सामने अगर कोई टिक सकता है तो वो ममता बनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के लिए खड़ा कर दिया जाए तो मैं 100% बोलता हूं दोस्तों कि मोदी की करारी हार होगी। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी के अंदर वो क्वालिटी है एक अकेले चुनाव लड़ने की और अपने दम पर चुनाव को जीतने की भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज, पी चिदम्बरम ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों पी चिदम्बरम ने बीजेपी की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। पी चिदम्बरम का कहना है कि फिलहाल 4 दशकों में ऐसा हाल नहीं हुआ देश का जो आज बीजेपी ने देश का हाल कर दिया। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी हमारे देश में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पी चिदम्बरम ने कहा कि आज जिस तरीके से लोगों को वैक्सीन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है, आज देश में एम्स की कमी पड़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मंदिर से ज्यादा दोस्तों एम्स पर ध्यान देना चाहिए था। अब मंदिरों में जाकर तो लोग इलाज करवा नहीं सकते, ना मंदिरों में ना मस्जिदों में दोस्तों। ये तो बेसिकली एक धार्मिक चीज है, ये चीजें होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले इंसान के लिए वो चीज होना चाहिए जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। कहते हैं कि अगर भगवान और अल्लाह को दिल से आप बाहर भी याद कर लो तो भी आपकी जो एक तरीके से दोस्तों प्रार्थना या दुआ है वो सुन लेते हैं वो। लेकिन दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा एम्स की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ही नहीं बनवाए। सोचिए मनमोहन सिंह साहब ने 6 एम्स बनवाए थे, अगर ये एम्स भी नहीं होते तो आज लोगों का इलाज कहाँ होता। और मोदी सरकार ने ट्रेनों को तो पहले ही बेच दिया है, एयरप्लेन भी बेच चुकी है मोदी सरकार, बिजली बिक चुकी है, स्कूल बिक चुके हैं। अब बचा क्या है? जो कांग्रेस ने खड़ा किया था वो तो सब आपने बेच दिया। और आप फाइनली अगर सत्ता से आप जाओगे भी तो कांग्रेस को ये सब सुधारने में भी टाइम लगेगा। सोचिए दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा और जो दूसरी सरकार आएगी उसे सब कुछ चौपट मिलेगा, क्योंकि मोदी जी सब कुछ एक एक कर गिरवी रख चुके हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मतलबियों की सरकार, जी हाँ मतलबियों की सरकार है ये, जिनसे इनका मतलब है उनका साथ देते और जिनसे मतलब नहीं उनसे किनारा करती है सरकार। जी हाँ कुछ पूंजीपतियों की सरकार। दरअसल दोस्तों अडानी और अंबानी के ऊपर फिर से एक बार किसानों ने हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार आई गई है, क्योंकि देश में ना कोई गृह मंत्री दिखाई दे रहा है, ना ही जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री। लोग अपने आप जी रहे हैं, लोग अपने आप मर रहे हैं, सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। किसान जो है दोस्तों सीमाओं पर बैठा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सरकार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार होती तो वो दिखाई देती, किसानों से बात करती। दरअसल ये तो कुछ पूंजीपति और किस कंपनियों की सरकार है। जी हाँ चोर उचक्कों को लाकर बिठा दिया गया है और इन चोरों को देश से सफाया करेंगे। दरअसल दोस्तों जो यूपी में आने वाले चुनाव है उसको लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी करेंगे। किसानों का साफ कहना है कि वो योगी को बुरी तरीके से यूपी में हराएंगे। न सिर्फ हराएंगे बल्कि दोस्तों यूपी में सबसे ज्यादा किसानों का दबदबा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि योगी को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है यूपी में, क्योंकि फिलहाल जो राकेश टिकैत का गांव है दोस्तों वहां पर तो लोग भड़के हुए हैं, लेकिन आसपास के सारे गांव वाले किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हैं। अब यूपी की योगी सरकार को इसीलिए डर लग रहा है कि फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए। वो दोस्तों आज समझ सकते हैं कि अगर सुपड़ा साफ होगा तो इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि यूपी को एक नर्क बना दिया दोस्तों, और इस नर्क को सुधारने के लिए कोई और सत्ता चाहिए। ये नहीं कहते दोस्तों हम कि आप इस पार्टी को जिताइए, इस पार्टी को जिताइए, आपको जिसका मन करे उसको वोट दीजिए, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए, किसानों का कहना, क्योंकि फिलहाल ये सरकार देशद्रोह लगाती है लोगों पर, किसानों पर अपना हुक्म चलाती है, और ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरे देश भर में बाबा रामदेव के खिलाफ उठ रही आवाजें, फिलहाल इसको जेल में डालो। जी हाँ पगला गया ये बाबा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सारे डॉक्टरों ने ऐलान करते हुए अपने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी है। उनका कहना है कि इलाज नहीं रुकेगा, हम किसी भी मरीज को परेशान नहीं करेंगे, और इसकी दोस्तों सभी ने तारीफ की है, आम जनता ने भी तारीफ की है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि हमारी वजह से मरीज परेशान हो, ये हम नहीं चाहते, हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम काले पट्टे बांधकर बाबा रामदेव का विरोध जरूर करेंगे। और दोस्तों आज देश में, पूरे देश में एक आवाज में बाबा रामदेव के खिलाफ एक ही आवाज उठ रही है, सबसे बड़ा पाखंडी चोर बाबा है ये। दोस्तों सोचिए जो बाबा अपने ही सामान में मिलावट करता हो, सरसों के तेल में मिलावट, फैक्ट्री बंद, शहद की बात करूं दोस्तों में तो 90% शुगर निकली थी, 10% शहद की मात्रा थी। ये बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हैं और कुछ लोग इन प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं। लेकिन दोस्तों अब बाबा रामदेव से जो लोग भड़के हैं उन्होंने सीधा सीधा हल्ला बोल दिया। फिलहाल बाबा रामदेव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस के आचार्य प्रमोद का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए कांग्रेस की नई अध्यक्ष। जी हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में भी मोदी जीत जाएगा। जी हाँ और फिर कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल दोस्तों बाबा आचार्य प्रमोद ने कहा कि फिलहाल ऐसे चेहरों को लाना चाहिए जिनके ऊपर मुसलमान का टैग न लगाओ, जिसके ऊपर कोई ये कह ना पाए कि फिलहाल ये मुसलमानों की सरकार है। आचार्य प्रमोद ने कहा कि फिलहाल पूरी तरीके से प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस की। फिलहाल दोस्तों आप भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है पूर्ण दिल से आलोचना करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हैं सरकार तानाशाह सरकार है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।